दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यस्टरडे FSPS चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि UPSI की इस समय वैकेंसी आई हुई है और इसमें बहुत तेज़ी से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि 2017 में पिछली बार कोई पढ़ा भी नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था। ये बैंकिंग का चैप्टर है और उठा के उसमें पूछ दिया था। जो चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं हम, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आता है और आएगा ही, निश्चित है। आइए देखिए, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, देखिए, मशीन इनपुट और आउटपुट। अब देखिए, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखो इनपुट क्या, देखिए इनपुट क्या था, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब देखिए, रस पिए आप लोग गन्ने का। जब गन्ना जब जाता है जब मशीन में, तो वो हम जो मशीन में डालते हैं गन्ना, उसको इनपुट बोलते हैं। और जहाँ से रस निकलता है वो हमारा आउटपुट होता है। यानी जो रॉ मटेरियल निकलता है वो हमारा आउटपुट होता है। बात समझ में आ गई। जैसे प्रिंटर मशीन देखे हैं, प्रिंटर मशीन, उसमें जो पेज निकलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। अब देखिए माउस देखे ना, जो हम लोग संकेत करते हैं वो क्या होता है, इनपुट। कीबोर्ड देखे हैं ना, कीबोर्ड से हम लोग संकेत टिपेंगे, कोई भी की या बटन, तो हमारा इनपुट होता है। अब देखिए, आइए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको इनपुट दिया होगा और उसका आउटपुट पूछा जाएगा। आउटपुट यानी चरण में आपको विभाजित करेगा, कितने चरण होंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है, पहले क्या टाइप का होता है, पहले ये जान लें हम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो इनपुट होता है, इनपुट, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं। 4 प्रकार, 4 टाइप के, इससे क्या टाइप के, 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो पहला टाइप है उसमें क्या होता है, ये नंबर पर आधारित है, नंबर पर आधारित होता है, नंबर पर आधारित प्रश्न। बात समझ रहे हैं, यानी कोई आपको नंबर देगा और उसका पूछा जाएगा, वो भी बताएंगे नंबर अभी लिखकर। और दूसरा देखो क्या आता है, दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट पर, अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न। हो गया। देखिए 2 टाइप हो गया, एक नंबर पर आधारित होता है और एक अल्फाबेट पर। और जो तीसरा होता है, ये नंबर और अल्फाबेट दोनों मिलाकर पूछा जाता है, नंबर एंड अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न। दिखाई दे रहा है कि नहीं, आधारित प्रश्न। और जो चौथा टाइप होता है उसमें कुछ एडवांस पूछा जाता है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि अल्फाबेट है कि नंबर है कि अल्फाबेट, इनको सीरीज ही नहीं पता चलेगा। अब देखिए जो अल्फाबेट है, अब इसमें आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या सम या विषम कुछ भी दे देगा, वो आगे आपको इनपुट दिया रहेगा, उससे हमको मालूम चल जाएगा कि क्या किया गया है। बात समझ आ गया। और उसे तो अल्फाबेट पे बढ़ते या घटते क्रम में, अब देखो इसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि क्या कौन सा क्रम है, वो आपको लिख कर नहीं देगा कि इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर दीजिए, इसको घटते क्रम में अरेंज कीजिए। आपको जो चरण दिया होगा, इनपुट दिया होगा, इनपुट का एक एग्जाम्पल दिया होगा, उसी एग्जाम्पल से हम लोग चेक करेंगे कि वो किया क्या है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे इनपुट है, देखिए इसी पे क्वेश्चन बना रहा है। जैसे देखिए टाइप नंबर 1 का, टाइप नंबर 1 नंबर पर आधारित। देखिए जैसे एक ठो बता देंगे, जो हम बताएंगे ना वो आपको, जैसे एग्जाम एक ठो क्वेश्चन दिया रहा है एग्जाम्पल, जैसे 85, 15,
35 37 90 102 96। आप देखो ये दिया है इनपुट और इसका चरण आपको दे देगा। जैसे हम देखिए पहला चरण लिखेंगे, चरण जिसको स्टेप बोलते हैं, स्टेप फर्स्ट। ऐसे देखो, देखिए आप लोग देखिए, देखिए कैसे लिख रहे हैं, आपको बस समझिए। अभी अभी कुछ करना नहीं, आपको बस समझना है। देखिए जैसा जैसा लिख रहे हैं आपको उसी तरह से लिखना है। स्टेप 3 देखिए ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए लास्ट में 96 है, 102 दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए इधर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बोल रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा उधर घुमा लीजिए। हो गया, देखिए देखिए हो गया 96। देखिए अब तीसरा चरण जो है यहाँ पे लिखेंगे 15 35 37 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में कर देंगे 85 90 102 और 96। फिर चरण लिखेंगे, चरण जिसको स्टेप बोलते हैं, स्टेप 4 लिखेंगे 15 35। दिखाई दे रहा है आप लोग को ना। 15 35 हो गया, 37 के बाद हो जाएगा आपका 90, सॉरी 37 के बाद 85 हो जाएगा, 85 के बाद हो जाएगा 90, 90 के बाद हो जाएगा 96, 102। देखिए हो गया। अब आपको इसी तरह देखिए जो पेपर मिलेगा आपको, पेपर में ऐसा दिया होगा, एक तो ऐसा दिया होगा, उसके बाद दूसरा इनपुट दिया होगा। एक इनपुट और कुछ चरण आपको दिए होंगे, अब दूसरा आपको इनपुट दे देगा। जैसे आपको इनपुट दे दिया, देखिए ये तो एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपको पेपर में दिया रहेगा। अब इसको पूछने के लिए ये आपको दिया रहेगा। अब इसके बाद आपको कुछ इनपुट दे देगा। जैसे हो जाएगा 36 12 20 10 28 50 35, ऐसे दे देगा। अब वो पूछेगा कि इसका अंतिम चरण कौन सा होगा। ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा 5, बी ऑप्शन देगा 4, सी ऑप्शन देगा 6 और डी ऑप्शन देगा 7। ऐसे आपको दे देगा। ऐसे देखिए बात समझेंगे। देखिए आपको इनपुट देगा और ऐसे दिया रहेगा, इनपुट के साथ कुछ चरण आपको दिए होंगे और दूसरा इनपुट आपको दिएगा। अब उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका अंतिम चरण कौन सा होगा। इसमें पूछेगा आपका अंतिम चरण कौन सा। तो हम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो आपको इनपुट दिया रहेगा पहले एग्जाम्पल में, उसका अंतिम चरण, उसका ये अंतिम चरण हम उठाएंगे, उसका अंतिम चरण हम लेंगे। इस अंतिम चरण से हमको मालूम चलेगा कि उसमें करना क्या है। देखिए अंतिम चरण देखिए क्या है, संख्या है ना, ये नंबर देखिए 15 35 से 37 से 85 90 96 और 102 एक नंबर है। देखिए यानी एक संख्या है। अभी संख्या में क्या कहा, देखिए सभी बढ़ते क्रम लिखा गया। अब उसी को हम बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे।
एक चरण में केवल एक नंबर को अरेंज करेंगे, सबसे देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसका जो आएगा उसी तरह सब लिखते चले जाएंगे। देखिए समझा रहा है, देखिए यहाँ कैसे हुआ है। देखिए ये पूरा आपको एक चरण दिया था, सॉरी एक इनपुट दिया था ना। अब देखिए इसमें से क्या, इसमें से सबसे छोटा नंबर जो पहले लिख दिए, पहला चरण में सबसे छोटा नंबर, बाकी जितना बचा सब सेम लिख दिए उसी तरह। फिर दूसरी बात देखिए दूसरा चरण में ये 15 तो 15 पहले से लिखा हुआ था। अब इसके बाद इसमें से जो बचा है, इसमें से छोटा नंबर सबसे, देखिए छोटा नंबर ये 35 है, 35 बाहर निकालिए और बाकी जितना बचा है उसको ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए तीसरा चरण में 15 35 दूसरे चरण में से उठा लिए और इसमें से जो छोटा है उसमें देखिए 37 छोटा है, 37 ले लिए, बाकी जितना बचा है सबको ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए चौथे चरण में देखिए 37 तो पहले से था, 37 पहले से था। अब देखिए 85 90 ये दोनों कुछ करना नहीं, क्योंकि अपने आप सेट हो रहा है। जो अपने आप सेट होगा मतलब कुछ करेंगे नहीं, वो अपने स्थान पे आ जाएगा। मतलब हमको किसी से छाट के नहीं रखना है, सेम उसी स्थान पे आएगा। देखिए 37 हो गया ना, इसके बाद अब इसमें से छाटना नहीं, 85 उसी नंबर पे आएगा, 90 भी उसी नंबर पे आएगा। जो उसी नंबर पे आएगा उसको छोड़ देंगे, उसके बाद आगे जो नंबर आएगा जो नहीं रहेगा उसको। अब देखिए बचा आपको 2 ठे, अभी जो अपने स्थान पे आएगा उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अब बचा है 2 ठे, अब इन दोनों में से एक को हमको उठाना है। इन दोनों में से हमको एक अक्षर को अरेंज करना है। तो देखिए 102 96, 96 पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद 102 अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपका लास्ट चरण होगा। क्या होगा? लास्ट चरण। उसे तो हमको इसको करना है, ये जो चरण लिखे हैं इसको करना, इसी को हम ऊपर लिखकर आपको बता रहे हैं। देखिए अब इसको हम अरेंज करेंगे। इसको कैसे अरेंज करेंगे? इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। जो देखिए इससे पहले जो इनपुट दिया था वो बढ़ते क्रम में था, उसी को हमको देखकर इसको अरेंज करना है उसी के माध्यम से, जैसे वो किया था सेम उसी तरह। वो आपको देकर बताएगा कि आपको किस तरह से जाना है। यानी वो बढ़ते क्रम में दिया रहेगा तो हमको बढ़ते क्रम में उसको अरेंज करना है, वो घटते क्रम में दिया रहेगा तो हमको घटते क्रम में उसको अरेंज करना है। लेकिन वो जो देखे थे जो लास्ट चरण उसका था वो बढ़ते क्रम में था। जो एग्जाम्पल दिया रहेगा उसका लास्ट चरण से हमको मालूम चलेगा कि इसमें करना क्या हमको। ये आपको नहीं बताएगा इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करो, इसको घटाते क्रम में अरेंज करो, इसको घटते क्रम में अरेंज करो। हमको लास्ट चरण देखकर तुलना करना है कि क्या किया है। देखिए जो लास्ट चरण इससे पहले वाले देखे थे हम, लास्ट चरण उसमें से आपको मालूम चला था क्या बढ़ते क्रम। अब उसी तरह इसमें करेंगे। देखिए बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा नंबर पहले। तो देखिए पहला चरण जो होगा स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे? सबसे छोटा उठाएंगे। देखिए सबसे छोटा 10, सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। अब बाकी जो बचा है सबको एक तरफ से लिख देंगे। अब ब्रैकेट में सबको लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा 36 12 20 28 और 50 35 हो गया। अब देखिए दूसरा चरण स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। देखिए इसमें क्या होगा? अब देखिए 10 है, 10 यहाँ लिख देंगे, 10 है 10 लिख दे। अब इसमें से छोटा नंबर, देखिए इसमें से छोटा क्या आपको 12 दिखाई दे रहा है, तो 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह अपना लिख देंगे। देखिए 36 हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा। बस एक ही नंबर छोटा हमको उठाना है और उसका उठाएगा उसको बाहर अरेंज करना। अब देखिए तीसरा स्टेप, स्टेप 3 देखिए। अब ये दोनों यहाँ पर लिख लेंगे 10 और 12। अब इसमें सबसे छोटा देखिए जो ब्रैकेट है, इसमें सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? 20। यहाँ पे 20 लेंगे, फिर ब्रैकेट में उसी तरह लिखेंगे। 36 हो जाएगा, ये हो गया, 28 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। और देखिए अगला स्टेप, अब इससे इन तीनों को लिखेंगे 10 12 20। अब इसके बाद इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? देखिए इसमें से सबसे छोटा क्या होगा? 28। 28 लिख लेंगे और फिर ब्रैकेट में करेंगे 36 50 35 हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 5 यानी स्टेप नंबर 5। अब देखिए जो लिखा है उसको लिख लेंगे 10 12 20 28। अब इसमें से सबसे छोटा देखिए
35। देखिए अब इसको अरेंज करेंगे, देखिए इसमें से 35 अरेंज कर दिए और बाकी सब ऑटोमेटिक, देखिए 36 और 50 ऑटोमेटिक हो गया। जो ऑटोमेटिक होगा उसको छोड़ देंगे। अब ये हमारा चरण पूरा हो गया। देखो अब कोई इसमें से आगे पीछे छोटा नहीं, सब क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। देखो बढ़ते क्रम में 10 12 20 28 35 36 और 50 हो गया। अब आपको देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मेन बात होती है क्वेश्चन। आपको पूछेगा अंतिम से पहला चरण कौन होगा, पूछेगा अंतिम से पहला चरण। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका है, पूछेगा कि अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा, अंतिम से पहला चरण या स्टेप कौन सा होगा। कौन सा होगा, देखिए अंतिम चरण आपका 5 है, तो अंतिम से पहला आपका क्या होगा, स्टेप नंबर 4 होगा, चौथा चरण। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा आपको कि तीसरे चरण में, देखिए क्वेश्चन इसको क्या था, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो अलग होता है। पूछेगा तीसरे चरण में बाएं से दूसरा, देखिए तीसरा चरण हो गया बाएं, ये बाएं हो गया, बाएं से दूसरा, तीसरे चरण में बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा देखिए 32 12 हो गया। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि तीसरे चरण में बाएं से दूसरा तथा दाएं से दसवां, दाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा दाएं से तीसरा, देखिए दाएं से तीसरा ये हो गया, दाएं से तीसरा देखिए ये वाला बोलेगा तीसरे चरण में बाएं से दूसरा दाएं से, देखिए बाएं से दूसरा दाएं से तीसरा का योग क्या होगा। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना, देखिए ये 12 था और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा के किसी तरह से आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप अब बकेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप बता देंगे। आपको पूछ देगा कि चौथे चरण में दाएं से पहला कौन होगा, तो क्या होगा 35 होगा। अब पूछेगा चौथे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा, तो देखिए बाएं है तो देखिए पहला दूसरा तीसरा 20 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी इनपुट देगा आपको सॉल्व करने के लिए, उससे पहले कि इनपुट आपको देकर एग्जांपल बता देगा कि इसमें क्या करना है। देखिए हम दूसरा आपको दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, देखिए इससे 3-4 नंबर आता है आपका। और सभी लोग समझ भी नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चन उठाता है। इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, केवल आपको समझने में तो प्रॉब्लम है। देखिए कुछ नहीं, आप समझा रहे हैं आपको। देखिए एक इनपुट आपको दिया रहेगा, जो लिख रहा है ना आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसे ये आपको सेम दिया रहेगा। देखिए जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 15 50 20 10 25 90 100। अब हो जाएगा स्टेप नंबर 1। देखिए स्टेप नंबर 1 आपको दिया रहेगा 100 15 50 20 10 25 90। स्टेप 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 100 90 हो जाएगा 15 50 20 10 25 हो गया स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप नंबर, अब इसी तरह स्टेप अपना बढ़ता जाएगा। वो आपको क्वेश्चन आपको इसी तरह दिया रहेगा। देखिए तो जाएगा 100 90 50 15 20 10 25। आगे देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हो जाएगा 100, दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, 100 90 50 25 15 20 10। अब देखिए स्टेप नंबर 5 हो जाएगा 100 90
50, 25, 20। देखिए अब इसमें से 20 था, अब 20 को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे आपको पेपर में दिया रहेगा, ऐसे आपको पेपर में दिया होगा। अब आपको दूसरा एक इनपुट और कुछ स्टेप आपको दिया रहेगा, अब उसके बाद अलग से आपको इनपुट देगा, ऐसे इनपुट देगा। अब उसमें से पूछेगा, उसमें देखिए हम दे रहे हैं आपको 80, 10, 20, 15, 08, 30, 60। देखिए ऐसे आपको देगा। अब देखिए इनपुट दे दिया, अब पूछेगा कि अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा, या पूछेगा अंतिम से एक पहले चरण कौन सा होगा, या पूछेगा बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा का योग क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इनपुट देगा तो आप समझेंगे करेंगे क्या। तो इससे पहले जो आपको इनपुट दिया है इसका अंतिम चरण देखेंगे, इसका अंतिम चरण हम देखेंगे। अंतिम चरण देखने के बाद हमको मालूम होगा कि उसमें किया क्या है। तो देखिए आपको 100, 90, 50, 25, 20, 15, 10, यानी इसका करने का मतलब क्या क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको ये जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए इसी को अब समझ गए ना, हमको करना क्या है, आपको एक पहले देगा, अब इसी में से हमको समझना करना क्या। अब उसके बाद हम देखो इसको रखेंगे। देखिए बता रहे हैं, अब देखिए मिटा कर यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन अपना। देखिए क्या था 80, 10, 20, 80, 10, 20, 10, 20, 15, 0, 8, 30, 60। दिखाई दे रहा है आपको ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें पूछेगा, जैसे हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसमें पूछेगा चौथे चरण में, ठीक है। देखिए पूछेगा चौथे चरण में, यानी स्टेप नंबर 4 में दाएं से थर्ड तथा बाएं से थर्ड का योग क्या होगा, बात समझ आ रही। अब इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि चौथे चरण में दाएं से तीसरा तथा बाएं से तीसरा का योग क्या होगा। तो अब इसको पहले चरण बनाएंगे, या पूछेगा इसमें तीसरा चरण क्या होगा, या इसमें पांचवा चरण क्या होगा, इसमें चौथा चरण क्या होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब सभी चरण आपको बना लेना है। अब किस क्रम में बनाएंगे बताया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले जो दिया था उसी को देखकर हम पता कर लेंगे। देखिए आपको स्टेप नंबर 1। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 80, यहाँ पे 80 लिख लेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 10, 20, 15, 0, 8, 30, 60 हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 2। ये 80 पहले से लिख लिए। अब इसमें से बड़ा कौन सा है उसको पहले लिखेंगे। देखो बड़ा 60 है, इसको पहले लिख देंगे 60। अब इसको बस उसी तरह ब्रैकेट में लिख देंगे 10, 20, 15, 0, 8, 30। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है ना। देखिए अब स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। देखो ये पूरा लिख लेंगे 80, 60। अब इसमें से सबसे बड़ा देखिए, इसमें बड़ा 30 है तो 30 लिख लेंगे, बाकी सब ब्रैकेट में कर देंगे 10, 20, 15, 0, 8। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में, इसमें क्या करेंगे, अब लिखेंगे ये पूरा लिख लेंगे 80 का 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें से बड़ा क्या आपको दिखाई दे रहा है, 20 को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचा है उसको लिख लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 15 और 0, 8। अब देखिए स्टेप नंबर जो अगला है लिखेंगे स्टेप नंबर 5। आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करिएगा, निश्चित है समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर से वीडियो बनाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। देखिए ये पूरा लिख लेंगे 80, 60, 30 और 20। अब इसमें से बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। देखिए 20 में बड़ा क्या, 15। जब 15 लिखेंगे उसके बाद देखिए 15 जब निकालेंगे लिखेंगे यहाँ पे, तब उसके बाद बचा आपका 10 और
08। अब ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। देखिए ये 10 लिखे हैं तो उसके बाद ये हो गया, इससे बड़ा ये नंबर हो गया। अब इसमें कोई चरण नहीं बनेगा। आपको पूछेगा इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो अंतिम चरण 5, पांचवा अंतिम चरण होगा। पूछे कितने चरण में कंप्लीट होंगे, तो 5 चरण में कंप्लीट होंगे। अब आपका क्वेश्चन पूछा था चौथे चरण, यानी चौथा चरण में पूछा था दाएं से तीसरा। देखिए दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं से तीसरा क्या है 10 है, और बाएं से तीसरा, देखिए बाएं से तीसरा 30 है। अब इसको 10 + 30 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना। अब कल पढ़ाएंगे आपको, ये देखिए नंबर वाला हो गया, कल अल्फाबेट वाला पढ़ाएंगे, उसके बाद परसों अल्फाबेट और नंबर दोनों पढ़ाएंगे, और जो नर्सों होगा अब उसे थोड़ा सा अलग टाइप जो है, थोड़ा न्यू पैटर्न आया है उसको पढ़ा देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।